Hello children, welcome to my class. Today we are going to read Unit 4 chapter is the poem Crying. Okay, crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. कवि कहते हैं कि रोना, थोड़ा सा रोना, इससे कोई फायदा नहीं है. तुम्हें तब तक रोना चाहिए जब तक कि तुम्हारा तकिया भीग नहीं जाए. Then you can jump in the shower and splash splash splash. और उसके बाद जब जी भर के रो लो तब तुम्हें झरने में जाके कूदना चाहिए छप छप छप. Can throw open your window and ha ha ha. And if people say, hey, what is going on up there? Ha ha, sing back, happiness was hiding in the last year. I wept it, ha ha. तब आप अपनी खिड़कियों को खोल सकते हैं और हा हा करके खूब जोर से हंस सकते हैं. और यदि लोग पूछें कि यह सब क्या हो रहा है, अब आप हंसकर गाइए कि खुशी तो मेरी अंतिम आंसू में छिपी थी जिसे रोकर निकाल लिया, हा हा. छोटी सी कविता थी रोने के बारे में कि जब बच्चे रोते हैं तो कवि उसको कैसे कहते हैं कि अपने रोने को भी कैसे एंजॉय करना चाहिए. और यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिए हैं. कम टू द पेज 60. सोक्ड मीन्स पूरी तरह से भीग जाना, कंप्लीटली वेट. शावर जहाँ पे हम बात लेते हैं, झड़ना. वेप्ड मीन्स रोना, है ना. नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन आंसर. अकॉर्डिंग टू द पोएट, शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट. तो बच्चों, अभी हमने कविता पढ़ी ना, तो इसमें कवि के अनुसार क्या करना चाहिए छोटे बच्चों को? थोड़ा सा रोना चाहिए या बहुत? तो अभी मैंने बताया ना, अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट. पोएट के अनुसार हमें बहुत ज्यादा रोना चाहिए, है ना. ऐसा कवि कहते हैं कि अपने रोने का भी इंजॉय कीजिए. व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग लॉट. उसके बाद कवि क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? तो हम उसके बाद पार्क जा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, है ना. या हम शावर ले सकते हैं, जहाँ भी मतलब इंजॉय कर सकते हैं, है ना. रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम इज द मूड. फर्स्ट जो लाइन है 2 लाइन्स जो है पोएम का, उसमें कैसा मूड है? हैप्पी, सैड, कैसा है? तो सैड. इन द लास्ट फ्यू लाइन्स मूड ऑफ द पोएट वाज चेंज्ड. और उसके बाद वेरी हैप्पी, है ना. उसके बाद आइए फिल इन द ब्लैंक्स. द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच. कवि कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा नहीं रोना चाहिए. अब इसमें राइट और रॉन्ग लिखिए. तो बच्चों ये रॉन्ग है ना. द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड. कवि कहते हैं कि तुम्हें तब तक रोना चाहिए जब तक तकिया नहीं भीग जाए. तो क्या है बच्चों, बताइए. राइट, है ना, अभी पढ़ाए थे ना. द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ. कवि ने कहा ना कि रोने के बाद अपनी खिड़की खोलो और खूब जोर जोर से हंसो, हा हा हा. तो राइट है. द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपुल दैट यू आर क्राइंग. और कवि कहते हैं कि खिड़की खोलो और दिखाओ लोगों को कि मैं रो रहा हूँ. रॉन्ग, है ना. तो इस तरह से एक एक शब्द का अर्थ समझकर और आपको बनाना है कि राइट है या रॉन्ग है. तो आपने इसे समझा. अब आप इसे बिना देखे बनाने की कोशिश कीजिएगा. पोएम को नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, है ना बच्चों. और बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन क्वेश्चन खुद से देखने की प्रैक्टिस कीजिएगा. और समझ में आता है तो प्लीज बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना. ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं. नंबर 61. वेयर डू यू क्राई. तुम कहाँ रोते हो? आई क्राई इन अ लोनली प्लेस. मैं सुनसान जगह पे रोता हूँ. और कब रोते हो? आई क्राई वेन आई एम हर्ट. जब मुझे दुख होता है तब रोता हूँ, है ना. कैन यू क्राई वेन यू आर हैप्पी. क्या जब तुम खुश होते हो तभी रोते हो? या समटाइम्स, कभी कभी आई कैन क्राई वेन आई एम वेरी हैप्पी. ओके. विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी. कौन सी चीज तुम्हें खुश करती है बच्चों? आई फील हैप्पी वेन आई गेट. जब बच्चे को कुछ चीज मिल जाता है उसका मनचाहा तो वो खुश होते हैं. आई फील हैप्पी वेन आई गेट दैट आई डिजायर. डिजायर मीन्स जो इच्छित वस्तु होती है, इच्छा. एट सच सिचुएशन आई गेट एक्साइटेड अबाउट माई हैप्पीनेस. ओके. और इसके बाद नीचे के वर्ड्स को जोर जोर से पढ़िए. नीचे वर्ड बिल्डिंग दिया गया है. द वर्ड हैप्पीनेस इंड्स इनेस.
जैसे हैप्पीनेस में लगा है ना NES, उसी तरह से 3 वर्ड दिया गया है, 3 बार वर्ड बनाइए नेस करके। तो नीटनेस, क्लेवरनेस, क्लीनेस, ऐसे करके बना लीजिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, इसमें फिलिंग वर्ड्स भरना है। द टूरिस्ट वेयर अमेज्ड, AMAZED, अमेज्ड मीन्स चकित, है ना। ताजमहल को देख के क्या होता है, लोग चकित होते हैं, तो अमेज्ड होगा। द लाइट्स वेंट आउट सडनली, अचानक से जब लाइट चली जाती है तो क्या होता है बच्चों, चिंतित होते हैं, शॉक्ड होते हैं कि फ्राइटेंड होते हैं। फ्राइटेंड होते हैं, फ्राइटेंड यानी डरना, तो हम डर जाते हैं, है ना। ही हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वेयर, जब कोई बच्चा बहुत दिन तक बीमार रहता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अनहैप्पी होते हैं, वरीड होते हैं, एंग्री होते हैं। एंग्री मीन्स गुस्सा, वरीड मतलब चिंतित, अनहैप्पी मतलब नाखुश। तो बच्चे क्या जब बीमार होते हैं तो पेरेंट को क्या होगा, चिंता होगी, तो वरीड। द शॉपकीपर वाज शॉक्ड व्हेन ही सा हिज सेफ वाइड ओपन विथ ऑल हिज मनी मिसिंग, जब दुकानदार अपने दुकान का अलमीरा खुला देखा तो वो क्या हो गया, शॉक्ड हो गया, है ना। अनहैप्पी, नाखुश, शॉक्ड मतलब चकित, सॉरी, हाँ मैं, एंग्री यानी गुस्सा। तो जब किसी का कुछ लूटता है तो क्या होता है, शॉक्ड हो जाता है, तो शॉक्ड हो गया। नीचे की क्रिएटिव राइटिंग है बच्चों। विथ होम, व्हेन डिड इट हैपन, वाई, वेयर, ये से एक कहानी नरेट कीजिए, खुद से बनाइए और बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर चैप्टर। लव यू ऑल।